Assalamu alaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the nerve supply. It is the second part of peritoneum lecture. In this lecture we will discuss nerve supply of peritoneum, function of peritoneum and recesses that formed in peritoneum. नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास दो लेयर थी पेरिटोनियम की, एक पेरिटल पेरिटोनियम, एक विस्ट्रल पेरिटोनियम। पेरिटल पेरिटोनियम को सप्लाई करती हैं लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व और फर्स्ट लंबर नर्व। ठीक है, हमारे पास डायफ्राम था। डायफ्राम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन को सप्लाई करेंगी फिरेनिक नर्व, और हमारे पास पेरिटल पेरिटोनियम जब पेल्विस में चली जाती है तो उसको सप्लाई करती है ऑब्चुरेटर नर्व, ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, और हमारे पास जो ये पेरिटल पेरिटोनियम होता है ये सेंसिटिव होती है पेन, प्रेशर, टच और प्रेशर से। ठीक है, वाइस्ट्रल पेरिटोनियम जो होता है, वाइस्ट्रल सप्लाई होती है बाय एफरेंट नर्व फाइबर से, और वो सेंसिटिव नहीं होती पेन, प्रेशर या टच टेम्परेचर से, वो ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच एंड टेयरिंग। फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम की बात करें तो हमारे पास पेरिटोनियम में होता है पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है ये पेल येलो कलर का होगा और कंटेन करता है ल्यूकोसाइट्स या WBCs। ये इंश्योर कर रहा होता है मोबाइल विस्ट्रास जो ग्लाइड कर रहे होते हैं, दैट हेल्प्स इन ग्लाइडिंग इजीली ऑन वन अनदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं ग्लाइड वाले, वो एक दूसरे के ऊपर इजीली ग्लाइड कर सकें, वो पेरिटोनियल फ्लूइड उनकी हेल्प करते हैं। अब पेरिटोनियम जो होता है हमारे पास एब्डोमेन कैविटी में बेसिकली 4 रिसेसेस बनाता है, 4 स्पेसेस बनाते हैं। उन 4 स्पेसेस में से हमारे पास एक होती है ड्यूडिनल रिसेसेस। ड्यूडिनल रिसेस जो होते हैं, जस्ट हमने इतना याद रखना है कि ये रिसेस कहाँ बन रही होती है, स्पेस कहाँ बन रही होती है। ड्यूडिनल रिसेस बन रही होती है एट द जंक्शन ऑफ ड्यूडिनम एंड जिजेनम पर, और टोटल 4 रिसेसेस बनती हैं, सुपीरियर ड्यूडिनल रिसेस, इंफीरियर, पैराड्यूडिनल एंड रेट्रोड्यूडिनल रिसेस। सीकल रिसेस जंक्शन बिटवीन सीकम एंड इलियम, ये 3 बनती हैं, सुपीरियर इलियोसिकल, इंफीरियर इलियोसिकल एंड रेट्रोसिकल रिसेस। और नेक्स्ट होती है सब फ्रेनिक रिसेस। सब फ्रेनिक जो होती है ये हमारे पास बिटवीन राइट एंड लेफ्ट इंटीरियर सब फ्रेनिक, हमारे पास बेसिकली 4 बनती हैं सब फ्रेनिक रिसेसेस। 2 होती हैं राइट एंड लेफ्ट इंटीरियर और राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। राइट एंड लेफ्ट इंटीरियर जो बनती हैं वो बन रही होती हैं बिटवीन डायफ्राम एंड लीवर के दरमियान, और जो पोस्टीरियर बन रही होती हैं वो हमारे पास लीवर और हमारे पास किडनी के दरमियान बन रही होती हैं। ठीक है, इंटरसिग्मॉइड रिसेस की बात करें तो हमारे पास एपिक्स ऑफ इन्वर्टेड वी शेप्ड रूट ऑफ सिग्मॉइड मेसोकॉलन। मेसोकॉलन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेसोकॉलन वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा इट मीन्स मेजेंट्री। मेजेंट्री मीन्स फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, के पेरिटोनियम के फोल्ड्स हैं जो हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन को अटैच कर रहे हैं वॉल के साथ, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन है, इस सिग्मॉइड कॉलन को, ये हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन है और ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे हमारे पास फोल्ड्स होंगे वो अटैच कर रहे होंगे। ये हमारे पास पेरिटोनियम के फोल्ड्स हैं, ये अटैच कर रहे हैं सिग्मॉइड कॉलन को, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को। इन्हीं फोल्ड्स को हम नाम देते हैं सिग्मॉइड मेसोकॉलन का या सिग्मॉइड मेजेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पैराकोलिक गटर्स। ये बनते हैं लाइज ऑन लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन। हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है कॉलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन। ये असेंडिंग होता है, ये वाला ट्रांसवर्स और ये वाला डिसेंडिंग। असेंडिंग और ट्रांसवर्स के लेटरल साइड पे असेंडिंग के और मीडियल साइड पे डिसेंडिंग के, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस बन जाती है, उसी स्पेस को हम कह देते हैं पैराकोलिक गटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इट वॉज योर सेकेंड लेक्चर अबाउट पेरिटोनियम। मैं फ़र्स्ट लेक्चर का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ शेयर करें अपने फैलोज़ के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।